ये आजकल की रिलेशनशिप से ज्यादा मेरा बैग चल रहा है ब्रो। तो शादी के कार्ड छपवाने की उम्र में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड छपवाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। बहुत ज्यादा बच्चे बोलते हैं ना, पढ़ाने नहीं देते, उनको मुंह से चिपका दूंगा। मैं अपनी जिंदगी नहीं चमका पाई तो क्या हुआ, चमकता पेन। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ माय गॉड, आपको मैं बता नहीं सकती, जब भी मैं ये लाइन बोलती हूँ ना, आई फील सो ग्रेट। वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट बाय एनी चांस यू आर न्यू टू दिस चैनल। हाय, मेरी परछाई देख रहे हो आप? ऐसे नहीं लग रहा कोई साया है, डरना मत ब्रो, ये मेरी ही परछाई है। एटलीस्ट इसने तो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, दुख दर्द पीड़ा को साइड रखते हुए हम आते हैं मुद्दे पे। सो बाय एनी चांस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आपको पता नहीं होगा क्योंकि मेरी शक्ल से ना लगता ही नहीं है दैट आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड दैट टू एन इंग्लिश टीचर। आई फील सो प्राउड सेइंग इट. I love myself. Okay, so the video which I am going to record today, I wanted to shoot this for such a long period of time. But मैं चाहूँ तो आप लोगों को झूठ बोल सकती हूँ कि टाइम नहीं था, बहुत काम था, मैं इसमें बिजी थी, उसमें बिजी थी। बट सच्चाई ये है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की देवी हूँ और मैंने ही जो है पता नहीं किस रीज़न से इसको इतने लंबे टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट ही किया। सो हियर आई एम फाइनली विद द वीडियो What's in my bag टीचर एडिशन। सो आप देख सकते हो कि पूरे बैग पे आपको कहीं भी कुछ भी एक भी लोगो नहीं दिखेगा। रीजन इज क्योंकि इसको मैंने मंगल बाजार से खरीदा है। हाँ भाई, मतलब मैं क्यों इतने पैसे वेस्ट करूं। ये मेरा बैग पता है आपको, मैं कितने दिनों से इसको यूज कर रही हूँ और इसमें मैं क्या ही नहीं डाल देती हूँ। अपने जज्बात बाहर रखती हूँ, बट बाकी सारी चीजें मैं इसके अंदर भर के रखती हूँ। एंड स्टिल ये आजकल की रिलेशनशिप से ज़्यादा मेरा बैग चल रहा है ब्रो। तो मैं क्यों जाके ब्रांडेड चीज़ों पे पैसे वेस्ट करूं। एंड दूसरी बात ये, जितनी मेरी तनख्वाह है उस हिसाब से मैं मंगल बाजार का ही बैग अफोर्ड कर सकती हूँ दोस्तों। आप इस पूरे वीडियो में मेरी दुख दर्द पीड़ा सुनते रहोगे और उसको साइड करते चलेंगे और हम आगे करते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जोक्स अपार्ट, दिस वीडियो आई गॉट। बहन, जिस तरीके से तेरी लैंग्वेज है ना, तेरी पूरी ज़िंदगी ही जोक्स है। कितना तो जोक सपाट करती रहेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बैग, जो कि एक्चुअली में ना बहुत प्यारा है यार। देखो, ब्रांडेड नहीं है और आई एम नॉट समबडी हु इज सो मच इनटू ब्रांड। ये कहना पड़ता है जब पैसे ना हो बटुए में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे की बात पे आते हैं। सो दिस बैग आई गॉट फ्रॉम यार क्या कहते हैं उसको, वो जो लगा रहता है ना ऐसा कुछ। आई वेंट टू गया फॉर माई एग्जामिनेशन और वहाँ पे ना वो कुछ लगा हुआ था, क्या बोलूँ उसको, लद्दाख वाला, तिब्बत वाला कुछ जो लगता है ना, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। सो आई सॉ दिस बैग एंड मुझे लगा जो मेरे कंधों का बोझ है ना वो ये बैग उठा सकता है। सो देयर आई गो। एंड सबसे क्यूट चीज़, मेरा बैग ना स्कूल में गुम ना हो जाए, सो फॉर दैट पर्पस आई ऑल्सो मेड अ लोगो हियर, क्यूटी लिटिल हार्ट। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मेरे बैग से क्या निकलने वाला है। लेट मी टेल यू, इस बैग में आपको आज बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेंगी बिकॉज इट्स माई स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम। तो एग्जाम टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें स्कूल में ही रख के आ रही हूँ। यू वॉन्ट सी बुक्स, यू वॉन्ट सी नोटबुक्स, यू वो नॉट सी सो मैनी रजिस्टर्स विच आई कैरी, क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने से पहले सर। ओके, सो हम सबसे पहले बैग निकालेंगे। तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दैट्स दिस। पहले हम इस बैग को नीचे रखते हैं, टेंशन है। यही है इस जीवन की सच्चाई दोस्तों, यही है एक टीचर की सच्चाई। दीज आर द आंसर शीट्स विच आई एम ब्रिंगिंग माई होम फ्रॉम अ पास्ट फ्यू डेज जस्ट टू चेक इट। और देख लो, बंडल पे बंडल, मतलब समझ रहे हो, शादी के कार्ड छपवाने की उम्र में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड छपवाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मतलब भाई साहब, सो इतने सारे पेपर्स हैं मेरे बैग में। सबसे पहले ये चीज़ है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अपने बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाती हूँ, मैं इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट व्हेन आई से दिस, बट ये पेपर में क्या लिख रहे हैं मेरे ना बिल्कुल ही समझ से। मैं आई चेक पेपर लाइक दिस। तो जो सबसे पहली चीज़ निकली है मेरे बैग से, दिस द फोल्डर ऑफ द आंसर शीट्स, जिसमें इतना गंदा लिखा है मेरे बच्चों ने। हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख लेते हैं। ओके, जो दूसरी चीज़ मेरे बैग में है दैट इज अ रजिस्टर। दिस इज नॉट द रजिस्टर विच आई कैरी एवरी डे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वो रजिस्टर मैंने घर पे नहीं, स्कूल की कबर्ड में रखा है। बट दिस इज द रजिस्टर जहाँ पे मैं सारी चीज़ें
नोट डाउन करती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। और टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी आप यकीन मानोगे, जो टू डू लिस्ट में मैं 4 से 5 पॉइंट्स लिखती हूँ ना, उसको छोड़ के मेरे पास एक्स्ट्रा काम भी आ जाता है। सो बाय द एंड ऑफ द डे आइडियली आई शुड पुट अ टिक कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। Being a teacher, it's not possible, bro. It's not possible to complete your to-do list as a teacher. By the end of the day, जो मेरी 5 to-do list होती है, उसके साथ साथ मैं 3 और ऐड कर देती हूँ, और वो तीनों ही पेंडिंग में चल रही होती है। So by the end of the month, I have the pile of works to complete. So register, जिसकी कंडीशन बहुत बुरी है दोस्तों। Okay, next which I have in my bag, ताश के पत्ते नहीं है दोस्तों, दिस इज माई फोन कवर बिकॉज आई चेंज माई फोन कवर एंड जो पुराना वाला है ये इसमें रखा हुआ है। एंड फोन के कवर से मुझे एक और चीज़ याद आई है दैट अभी तो मेरे बैग में नहीं है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फ्रॉम माई फोन, बट आई ऑल्सो कीप माई फोन इन माई बैग बिफोर इट गेट सबमिटेड एट द स्कूल। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 8 से 2 के बीच में मेरे पास मेरा फोन नहीं होता है। यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मी, प्लीज डू दैट आफ्टर 2 o'clock. ओके, सो आई कीप माई फोन इन माई बैग। इमेजिन कि ये फ़ोन है, इमेजिन क्या चाहता है इमेजिनेशन करने में, क्या चाहता है, क्या इसको जा रहा है, पैसे लग रहे हैं आपके नहीं ना, तो इमेजिन करो दिस इज़ माई फोन। सो आई कीप माई फोन इन माई बैग बिकॉज जितने प्यारे प्यारे पेरेंट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके कॉल्स भी अटेंड करने पड़ते हैं जनाब, तो उसके लिए आई कीप माई फोन इन माई बैग। आफ्टर दिस अ सेलो टेप। क्या मतलब मैं ये रख रही हूँ कि मैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं ना, पढ़ाने नहीं देते, उनको मुंह से चिपका दूँ। बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैंने ये टेप उसी पर्पज से रखा है कि ज़्यादा बोलोगे ना बेटा चिपका दूंगी। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में क्यों है, और ये मेरा है भी नहीं, ठीक है, बट आइडिया बुरा नहीं था, बच्चों को मुँह चिपका सकती हूँ मैं। देन कम्स अ मास्क। मुझे लगता है ये मुझे जो मास्क है, ये मेरा मास्क जो है वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा, इसको खुद उसकी ज़रूरत है। यार किसकी ज़रूरत होती है? जो लास्ट स्टेज पे होते हैं डॉक्टर, जो लास्ट वो करते हैं, जो लास्ट वाला सीन होता है, जो ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर लगते हैं, उसको क्या कहते हैं यार, क्या टीचर बनेगा रे तू, ये भूल गई, आप समझ गए ना। तो चलो हम बोलते हैं ये मास्क मुझे क्या ही प्रोटेक्ट करेगा दिल्ली के पोल्यूशन से ब्रो, इसको खुद ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। सो आई ऑल्सो हैव अ मास्क इन माई बैग विच इज सी मैचिंग, सबको जाए बाहर में, बट फैशन तो फैशन है ब्रो। वो मास्क भी मैं रखती हूँ, लगा लेती हूँ यार, कभी कभी जो मेरे रिश्तेदार मुझे रास्ते में दिख जाए ना, जस्ट टू इग्नोर देम आई वेयर दिस मास्क। और ये मजाक बिल्कुल नहीं था। देन आई हैव प्रॉपर्टी के कागजात, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की अपॉलॉजी लेटर्स, देखते हैं क्या है, अ कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, देन दिस इज अनदर अपॉलॉजी लेटर, अ क्वेश्चन पेपर, और वो कुछ नीचे गिर गया, तो एक टिश्यू पेपर जिससे मैं अपना दुख दर्द पोंछती हूँ दिन भर। उसके बाद में हमारे बैग में कुछ और अपॉलॉजी लेटर्स, और आप देखो मेरे बैग में ना सर दर्द की गोली भी रखी है मैंने दोस्तों, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मेरा सर ऐसा फटने को लगता है ना, सो आई जस्ट टेक द मेडिसिन। सो आई हैव अ मेडिसिन इन माई बैग, एसेंशियल है वो, एसेंशियल है। देन आई हैव दिस पेन, जो कि अभी मैंने रिसेंटली किसी बच्चे से ही लिया था। दिस इज़ ग्लो जेल पेन, जो कि सूर्य देवता के संपर्क में आके ये ना चमकने लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी नहीं चमका पाई तो क्या हुआ, चमकता पेन। हाय रब्बा, ये कैलेंडर मेरे रूम में कैसे आया बे? इंडियन पेरेंट्स, मतलब पूरे इतने अच्छे से बैकग्राउंड को एक कैलेंडर के ऊपर। तो हाँ, एक चमकता हुआ पेन, क्योंकि किस्मत नहीं चमक पा रही है दोस्तों। उसके बाद बच्चों की लिस्ट है ये, जिसमें बच्चों के मार्क्स हैं, एक पेंसिल। इस वाले पॉकेट में सिर्फ इतना ही था। हाय, क्या रोमांटिक सीन हो गया है ना। पता है ना, मेरा बचपन का सपना है कि मैं ऐसे ना चल चल के जाऊँ, और जो मेरा दुपट्टा है ना वो किसी हैंडसम से लड़के की ना घड़ी में अटक जाए, मैं पीछे मुड़ के देखूँ। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ पता है क्या होता है, मेरी साड़ी का पल्लू है ना, वो टूटे फूटे डेस्क में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ऐसे फंस जाता है, और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ। बहुत बुरी ज़िंदगी है। आई ऑल्सो हैव अ क्यूट लिटिल पैंडा विच इज़ ऑफ कोर्स अ गिफ्ट बाय अ स्टूडेंट, और उसने मुझे ब्रेसलेट में दिया था। ये पैंडा टूट चुका है ठीक ऐसे जैसे मेरा दिल हर रोज़ टूटता है जब मेरे बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते। एक तो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते, उनका एक्सक्यूज सुनोगे। मतलब ब्रो, मैं 2015 में आई
क्रैक्ड में बोलने वाली, जैसे बड़ा मैंने यूपीएससी क्रैक किया हो। सो इन 2015 आई क्लियर्ड माई पास्ड आउट माई 12th क्लास। 2015 से भी पहले के टाइम से सोच लो, एंड 2025, सो कितने साल हो गए? 15 से 25, कितना साल हो गया? 10 साल हुए ना। देखो 15 से 20, 5 एंड 5। इंग्लिश टीचर हूँ, मैथ्स की एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ठीक है? तो मतलब इन 10-20 सालों में भी बच्चों के रीज़न सेम है, और नए नए रीज़न आ गए। एक नया रीज़न जो बच्चों ने इन्वेंट किया है कि मैम माई नोटबुक इज़ विद माई ट्यूटर वॉन्टेड माई नोटबुक, आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट ट्यूशन। ये कौन सी सीबीआई की रेड चल रही है भाई जी? जो स्कूल की मैडम की नोटबुक आपके जो ट्यूशन के ट्यूटर हैं वो ले रहे हैं, वो कौन सा धप्पा बोलने वाला है कि देख तेरी मैडम तो गलत पढ़ाती है, तुझे बोल के दिखाई जरा एक बार। ओके सो यस, एक मंजिल में यही है दोस्तों। अब हम दूसरी मंजिल को खोलने वाले हैं, बट इससे पहले आप ये देख लो, इज़न्ट इट सुपर क्यूट? आई एम नॉट श्योर वेदर दिस आर हैंडमेड और ये खरीदा है, बट मेरी एक बहुत सी क्यूटी पाइप स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट दिया था, आई गेस ऑन टीचर्स डे। द बेस्ट गिफ्ट एवर कैन बी द हैंडमेड गिफ्ट, और ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। आई लव माई प्यारे बच्चे यार, सिवाय कुछ को छोड़ के। ओके देन आई ऑल्सो हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स, क्योंकि लंच तो मैं कर नहीं पाती, तो इन्हीं छोटे मोटे स्नैक्स से मुझे अपना पापी पेट पालना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर मेरा पापी पेट नहीं पलेगा तो आपको रियली लगता है कि मैं बच्चों को जाके पढ़ा पाऊंगी? और ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं वो एक्चुअली में बच्चे नहीं हैं, दे आर नॉट बच्चे। समझ रही हूँ क्या कह सकती हूँ मैं? लिमिट में रह के ही बात कर सकती हूँ। देन आई हैव अ पाउच जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं उसको बाद में दिखाऊंगी, इसको साइड रखते हैं। देन आई हैव दिस, मुझे नहीं पता ये कॉन्टैक्ट कार्ड मेरे पास क्यों है। इट सेज बीबी कम्युनिकेशन रिपेयरिंग एंड सर्विस। रिपेयरिंग तो मेरे बच्चों के दिमाग की करनी है, और मेरी भी साथ साथ, क्योंकि उनके साथ साथ रहकर ना मेरा दिमाग भी हो चुका है। ये देखो मैं पन्नी भी लेके घूम रही हूँ, ताकि जो बच्चा ना सुने ना उसको सर पे रख के कंट्रोल चीकू कंट्रोल, बिकॉज यू आर अ टीचर। हाय रब्बा, मैं टीचर होकर मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं टीचर नहीं होती ना, तो जो बच्चे बोलते हैं ना बाहर मिल, मैं भी उनको सेम लाइन बोलती, बाहर मिल बेटा। यार मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों पे सीरियस मत हो जाना। देन आई हैव अ वेरी डर्टी, जस्ट लाइक द माइंड ऑफ अ फ्यू सोसाइटी पीपल, उनकी तरह ही बिल्कुल ये गंदा मेरा एक रुमाल रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम साइड में फेंकेंगे बिल्कुल ही। देन आई हैव दिस, आजकल मुझे पता नहीं क्यों टिक टैक खाने की बहुत आदत चढ़ गई है। पता है क्या होता है? आई एंटर द क्लासरूम, इट्स सो क्योटिक, सब में मैम पेंसिल, मैम इरेजर। आई डू नॉट टीच छोटे बच्चे, ये बड़े बच्चे भी सेम ही है भाई, कुछ कम नहीं है छोटे बच्चों से, उनके एक अलग ही नखरे भी होते हैं। सो आई एंटर द क्लास एंड जस्ट टू काम माई सेल्फ, बिकॉज वायलेंस नो दया, सो आई जस्ट टेक अ टिक टैक एंड आई लुक एट दैम बीइंग सो लाचार कि मैं क्या करूँ, मैं क्या गुंडे बुलवा लूँ बाहर से कि भाई मैं नहीं मार सकती, तू इन्हें कूट दे अच्छे से। मैं मजाक कर रही हूँ दोस्तों, मैं इतनी वायलेंट टीचर नहीं हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, ये सब मेरे माइंड में नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगेन इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ क्यूटी पाई राधा। तो एंड देन आई हैव कोई स्लिप, कोई लव लेटर नहीं है, मतलब बैग में से लव लेटर निकलने की उम्र में मेरे बैग से ये अपोलॉजी लेटर, ये कंसेंट, ये रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन, ये स्टूडेंट्स डिटेल्स, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं भाई। एंड देन आई हैव अ फ्यू मोर रैपर्स एंड दैट्स इट। नहीं दोस्तों, आपको क्या देखा ये जो 500 का बैग है, कितना वो है, कितनी काम की चीज़ है ये। देन कम्स माई आई कार्ड, जो कि आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि आप उल्टा देखना चाहते हो, मैं तो सीधा ही दिखा रही हूँ। जोक्स अपार्ट, मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ। इट सेज सपाना, बिकॉज मेरे डॉक्यूमेंट पे यही स्पेलिंग अब है तो है। आपको पता है, देखो अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, ठीक है, उसके जो 10th 12th के जो सर्टिफिकेट्स है उस पर स्पेलिंग गलत है, क्योंकि मैं इतना चुलबाजी में बिजी रहती थी ना अपने दोस्तों के साथ, बैंक बेंचर ही थी मैं काइंड ऑफ, तो मैं इतनी चुलबाजी में बिजी रहती, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ग्रेजुएशन तक मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे नाम की स्पेलिंग गलत चल रही है। मैं एक टीचर हूँ बाय चॉइस। ओके, तो मैंने क्या देखा, मैंने ग्रेजुएशन क्रैक किया,
क्रैक तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने पता नहीं एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी क्रैक कर लिया। भाई मैंने ग्रेजुएशन पास किया, ठीक है, खुश। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को किसी ने टोका, ये तेरे नाम की स्पेलिंग ऐसी कैसी है? तो मुझे पूरे 12+3 15 साल के बाद ये पता चला कि मेरे डॉक्यूमेंट पे जो है 12+3 नहीं, 10वीं में गलत हुआ होगा, 8वीं में गलत हुआ था, तो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। इतने साल के बाद मुझे ये पता चला कि जो मेरे नाम की स्पेलिंग है डॉक्यूमेंट्स पे गलत है। अब कोई नॉर्मल बंदा होता तो क्या कराता, है ना, न्यूज़पेपर में निकलवा लेता, आर्टिकल वगैरह चेंज कराता। आपकी मिस झा ने क्या किया, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और क्या होता है, सब कुछ मास्टर्स मैंने किया, मैंने अपना बीएड किया, मैंने सीटेट किया, मैंने सब पहले भाई गलत नाम की स्पेलिंग चलवा दी। दिस इज मी ब्रो, दिस इज मी। देन आधार कार्ड के बाद अगेन कुछ पर्चे, लव लेटर नहीं है ब्रो। एटीएम कार्ड भी है मेरे बैग में, ठीक है। एटीएम कार्ड क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। मैं एटीएम कार्ड रख के घूमती हूँ कि बाय एनी चांस मेरे फ़ोन पे ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए दैट यू हैव बीन क्रेडिटेड 5 करोड़ रुपीज़ और यू हैव रिसीव्ड, तो मैं ना इतना वेट नहीं करूँगी कि वो बंदा पैसे वापस ले ले जिसने गलती से भेजे। मैं फटाफट से एटीएम भागूंगी और मैं सब पैसे निकाल लूँगी। तभी मैं टीचर हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ ब्रो। मैं शक्ल से नहीं लगती बट आई एम। एक तो ये जो कैलेंडर है ना, तो यहाँ है क्यों, तो मिसफिट है। जैसे कि मैं मिसफिट हूँ, जेनजी होके भी मैं जेनजी के ज़माने की नहीं हूँ, वैसे ही तू मीठा नहीं है, तो मिसफिट है इस बैकग्राउंड में। वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है कि अगेन आई एक्सपेक्टेड द सेम। इसके बाद हम इसको खोलते हैं और मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, ये फ्लूइड, आपको क्या लग रहा है मैंने इसको खरीदा है? बच्चे का है। ये स्केल, ऐसी स्केल मार्केट में मेरे टाइम पे तो नहीं थी। ये स्केल आपको क्या लगता है मैंने खरीदा है? बच्चे का है। ये स्टेपलर, आपको क्या लगता है मैंने खरीदा है? नहीं, बच्चे का है। इसके बाद क्या है, ये आँख में मार दूँ बच्चों, एंड ये क्या कहते हैं इसको, लेज़र लाइट, आपको क्या लगता है मैंने खरीदा है? नहीं, बच्चे का है। इसमें जो हर एक चीज़, ये कंपास, ये इरेजर्स, ये पेन्स, ये पेंसिल, सिवाय इस फ्रिक्शन पेन के, आपको क्या लगता है ये पाउच मेरा है? चलो, लेट मी एंड द वीडियो हियर ओनली गाइज। और ये जो पूरे घर में मेस मैंने बिखरा दिया है, उसको कौन समेटेगा? मुझे ही करना पड़ेगा दोस्तों। बाय।